नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलॉजी में। तो दोस्तों, हिंदी की क्लास है जिसमें दोस्तों हम अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए जैसी चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों, उसके बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको कराते हैं। तो अलंकार चैप्टर दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर दोस्तों ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगी। एक ही वीडियो में दोस्तों पूरा अलंकार बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कराया गया है। नोट्स दोस्तों प्रॉपर हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन देखें और इसका आंसर दें दोस्तों। तो कुंद इंदु संदेह उमा रमन करुणा अयन। अब दोस्तों इसमें आपको अलंकार बताना है कौन सा है। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। दोस्तों इसमें एक ही शब्द कई बार आया है, तो कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास, रूपक, श्लेष, उपमा। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रूपक। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी, रूपक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके? यमक, रूपक, उपमा, अनुप्रास। तो दोस्तों जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यमक। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए, यमक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कनक कनकते शोगुनी मादकता अधिकाय। दोस्तों ये हमने कल भी आपको बताया था, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। कनक कनकते शोगुनी मादकता अधिकाय। दोस्तों अब इसका आंसर हो जाएगा आपका यमक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो दोस्तों इसका दिया हुआ है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। अब दोस्तों इसका आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर, रूपक। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अब दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो अब इसका आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्यों ज्यों बढ़े श्याम, रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। ज्यों ज्यों बढ़े श्याम, रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। तो दोस्तों अब इसमें ऑप्शन दिए हुए, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा। तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विरोधाभास। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। श्लेष, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अतिशयोक्ति। कौन सा दोस्तों? अतिशयोक्ति। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उल्लेख। तो अब बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपमा। कौन सा? ऑप्शन ए, उपमा। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि मई कर के गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। तो दोस्तों इसको आपको बताना है, छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, यमक। तो अब दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा। तो जल्दी से बताएं 10 का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यानुप्रास बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, माला फेरत युग गया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब दोस्तों इसमें आपको बताना है
इसका सही आंसर क्या होगा? अनुप्रयास, श्लेष, यमक, रूपक। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी, यमक अलंकार। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोंगी। अब दोस्तों इसका बताना है आपको कौन सा इसमें अलंकार है? रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो इन चारों में से दोस्तों कौन सा इसका सही आंसर है? तो जल्दी से बताएं दोस्तों। 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, नदियाँ जिनकी यशधारा सी, नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती हैं सब अब भी निसी वासर। श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा। दोस्तों अब इसका आंसर बताएं आप क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपमा। कौन सा? उपमा बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कहे कवि बेनी व्याल की चुराई लीनी। कहे कवि वैनी व्याल की चुराई लीनी, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, रूपक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमक। कौन सा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सब प्राणियों के मतम नो मयूर आहा नच रहा। उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों अब आपको इसका बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 का? तो 15 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो दोस्तों ऑप्शन है उल्लेख, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मुखरूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। मुखरूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। तो दोस्तों ऑप्शन है श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, रुदन का हंसना ही तो गान, विरोधाभास, विभावना, असंगति, दीपक। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विभावना। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी, विभावना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये 18 तो हो गया, अब 19 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी सी प्यासी। दोस्तों ऑप्शन है विशेषोक्ति, विभावना, अनुप्रयास, यमक। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विशेषोक्ति। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सम भारत है, भारत के सम भारत है, रूपक, अनन्वय, उपमा, यमक। दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनन्वय। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं छेकानुप्रयास, लाटानुप्रयास, वृत्त्यानुप्रयास, अंत्यानुप्रयास। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है आपका लाटानुप्रयास। कौन सा दोस्तों? लाटानुप्रयास। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई चाहे या ना चाहे मूक सी इस जिंदगी को शंख सा बजना पड़ेगा। उपमा, रूपक, प्रतीप, श्लेष। तो दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रूपक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तरिन तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाय। दोस्तों ये कल आपको कराया था। तो ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक, अनुप्रयास। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुप्रयास। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन दिया हुआ, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं उपमा,
रूपकातिशयोक्ति, वृत्तानुप्रयास, छेकानुप्रयास। तो दोस्तों अब आप बताएं जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्तानुप्रयास। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आशाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जागना। तो ऑप्शन है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, मानवीकरण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों तीय लिलार बंदी तीय अग्नित वरत उदोत। दोस्तों ऑप्शन है अतियुक्ति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अतिशयोक्ति। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, यमक, वक्रोक्ति, संदेह, श्लेष। दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संदेह। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ मंदिर उगटे रहे जब रजनी भर तारा, रूपक, मानवीकरण, रूपकातिशयोक्ति, विरोधाभास। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानवीकरण। कौन सा दोस्तों? मानवीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 29 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन हम लेकर आए थे दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अब दोस्तों जो चैप्टर रह गया उसको हम करेंगे, कल आपको वीडियो मिलेगी। और दोस्तों शाम को आप मैथ की क्लास भी देखें, थोड़ा लेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको शाम को वीडियो ज़रूर मिलेगी मैथ की, तो आप देखना ना भूलें। दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे दोस्तों पिछली बार हमने मॉक टेस्ट किया था, उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो देख ली, 35 करीब दोस्तों 30-35 मिनट की वीडियो रहेगी, तो वो आप देख लेंगे तो पूरा आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको दोबारा कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।